दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार माता पार्वती भगवान शिव के पास जाती हैं और कहती हैं, प्रभु मैं रोजाना संसार की हालत देख रही हूँ। रोजाना अनगिनत लोग अकाल मृत्यु से मर जाते हैं। उनमें से बहुत से ऐसे होते हैं जिन्होंने ठीक से जीवन जीना शुरू भी नहीं किया। यदि ऐसे लोग अकाल मृत्यु से मरते हैं तो उनके मरने का दुख उनका परिवार सारे जीवन भुला नहीं पाता। और इसी के साथ ही मैंने देखा है कि किसी इंसान के ऊपर, किसी घर पर लक्ष्मी की कृपा अधिक है और किसी के ऊपर लक्ष्मी की कृपा बिल्कुल नहीं है। अतः जिनके ऊपर लक्ष्मी की कृपा अधिक है, ऐसे लोग ऐसो आराम का जीवन जी रहे हैं। वहीं जिनके ऊपर लक्ष्मी की कृपा नहीं है, वो दुखी और कष्टों में जीवन जी रहे हैं। प्रभु, संसार का ये नज़ारा देख कर के मेरा मन बहुत ही विचलित है। अतः आप मुझे मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दे कर के संतुष्ट करने की कृपा करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ठीक है, तुम अपने तीनों प्रश्न बताओ। मैं तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर दे कर के तुम्हें संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मेरा पहला प्रश्न है, घर में लक्ष्मी को कैसे बुलाएं और यदि जाने वाली हैं तो उन्हें कैसे रोकें। मेरा दूसरा प्रश्न है, अकाल मृत्यु से कौन मरता है और ऐसा क्या उपाय है जो यमराज भी नहीं मार सकें। और मेरा तीसरा प्रश्न है कि धन को 13 गुना कैसे करें। फिर माता पार्वती की बात को सुनकर के भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारे तीनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो भी इंसान इन तीनों प्रश्नों से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतारेगा, उसके घर से कभी भी लक्ष्मी दूर नहीं जा सकेंगी और उसका जीवन खुशहाल बीतेगा। उसके जीवन में धन की कभी कमी नहीं रहेगी, दुख उस व्यक्ति के पास में भी नहीं भटकेंगे। साथ ही इन प्रश्नों से प्राप्त ज्ञान को जीवन में उतारने वाला इंसान कभी भी अकाल मृत्यु से नहीं मरेगा। उससे यमराज भी हार जाएगा और उसे वापस लौटना पड़ेगा। भगवान शिव आगे कहते हैं, पार्वती मैं तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा। इस कहानी को पूरा और ध्यान से सुनना। यदि तुमने कहानी को पूरा और ध्यान से सुना तो निश्चित ही तुम्हारा मन संतुष्ट होगा। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु ठीक है, मैं आपको वचन देती हूँ, जब तक आप कहानी सुनाएंगे मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। आप कहानी शुरू कीजिए। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी वीडियो से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकें, उसका लाभ उठा सकें। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक समय विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। लक्ष्मी ने भी साथ चलने का आग्रह किया। फिर विष्णु बोले, यदि मैं जो बात कहूँ वैसे ही मानो तो मैं तुम्हें साथ लेकर चलूँगा। यदि तुम मेरी शर्त नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें मृत्यु लोक पर साथ नहीं ले जा सकता। तो लक्ष्मी ने बात को स्वीकार किया, विष्णु की शर्त को स्वीकार किया और कहा, ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन आप मुझे अपने साथ लेकर चलो। फिर विष्णु ने लक्ष्मी से कहा कि जब हम पृथ्वी लोक पर पहुँचें तो तुम्हें दक्षिण दिशा की तरफ नहीं जाना है। तुम कहीं भी घूम सकती हो, लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना। यदि तुम्हें ये शर्त मंजूर है तो बताओ। लक्ष्मी बोली, ठीक है प्रभु, मैं बिल्कुल भी दक्षिण दिशा की तरफ नहीं जाऊंगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर विष्णु लक्ष्मी सहित भूमंडल पर आए। कुछ देर के बाद में एक स्थान पर विष्णु लक्ष्मी से बोले, जब तक मैं न आ जाऊं तब तक तुम यहीं पर ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत देखना। फिर विष्णु के जाने पर लक्ष्मी जी को कौतुक उत्पन्न हुआ कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो प्रभु मुझसे जाने को मना कर रहे हैं। मुझे लगता है कि निश्चित ही दक्षिण दिशा में कोई रहस्य है, वो रहस्य मुझे अवश्य जानना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर लक्ष्मी से रहा नहीं गया। जैसे ही विष्णु ने राह पकड़ी वैसे ही लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया। वो खूब खिला हुआ और लहलहा रहा था।
सरसों की शोभा से वो मुग्ध हो गईं। उसके फूल तोड़कर अपना श्रृंगार किया और भांसे आगे चलीं। आगे गन्ने का खेत खड़ा था। लक्ष्मी ने 4 गन्ने लिए और रस चूसने लगीं। उसी क्षण विष्णु आ गए और ये सब देख कर के लक्ष्मी पर नाराज हुए और उनको शाप दिया और कहा, मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी और ये किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। तुमने किसान से बिना पूछे उसके खेत में से सरसों के फूल तोड़ कर के अपना श्रृंगार किया और वहीं दूसरे किसान के खेत में से तुमने गन्ने तोड़ कर के उसका रस चूसा। ये तुमने चोरी की है और चोरी की सज़ा निश्चित ही मिलती है। अब मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम उस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। वहीं लक्ष्मी ने माफ़ी मांगने का प्रयास किया, लेकिन विष्णु ने कहा, विधि का विधान है, तुम्हें सज़ा तो मिलेगी और तुम्हारी सज़ा यही है कि जिस किसान के खेत से तुमने फूल तोड़कर श्रृंगार किया और खेत से गन्ने तोड़कर उसका रस चूसा, उसके घर में तुम्हें 12 वर्ष तक रहना पड़ेगा और खेतों में काम करना पड़ेगा। उस किसान की तुम्हें सेवा करनी पड़ेगी, तब मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। और फिर ऐसा कहकर के विष्णु लक्ष्मी को छोड़कर के क्षीर सागर में चले गए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं लक्ष्मी जो थी किसान के घर रहने लगी। वो किसान अति दरिद्र था। लक्ष्मी ने किसान की पत्नी से कहा, तुम स्नान करके पहले इस मेरी बनाई देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, फिर तुम जो मांगोगी तुम्हें वो सब मिलेगा, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। फिर किसान की पत्नी ने लक्ष्मी के आदेशानुसार वही किया और फिर पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से उस किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया और लक्ष्मी से जगमग होने लगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। अब किसान के 12 वर्ष बड़े ही आनंद से कट गए। उधर जब 12 वर्ष पूरे हुए तो 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी उस किसान के घर से जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी को लेने के लिए आ गए, क्योंकि उनकी सजा के 12 वर्ष पूरे हो चुके थे। तो किसान कहने लगा कि मैं लक्ष्मी को अपने यहाँ से नहीं जाने दूंगा, और इस प्रकार किसान ने अपने घर से लक्ष्मी को भेजने से इनकार कर दिया। वहीं लक्ष्मी भी बिना किसान की मर्जी से उसके घर से जाने को तैयार नहीं थी। तो विष्णु ने एक चतुराई की। विष्णु जिस दिन लक्ष्मी को लेने आए थे उस दिन बारुणी पर्व था, इसलिए किसान को बारुणी पर्व का महत्व समझाते हुए विष्णु ने कहा कि तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और तुम्हें जो लक्ष्मी 4 कौड़ी भेंट करेंगी वो कौड़ियाँ भी उसी जल में छोड़ देना। वहीं जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं लक्ष्मी को लेकर यहाँ से नहीं जाऊँगा। तुम बेफिक्र होकर के गंगा स्नान के लिए सपरिवार जाओ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं लक्ष्मी ने किसान को 4 कौड़ियाँ दी और कहा, इनको गंगा में डाल देना। किसान ने वैसा ही किया। वो सपरिवार गंगा स्नान करने के लिए चला। जैसे ही उसने गंगा में कौड़ियाँ डालीं, वैसे ही 4 हाथ गंगा में से निकले और वे कौड़ियाँ ले लीं। तो किसान को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो कहने लगा, ये तो कोई देवी है। फिर किसान ने गंगा जी से पूछा, हे माता, ये 4 भुजाएं किसकी हैं जिन्होंने अपने हाथों में मेरी डाली हुई कौड़ियाँ ले लीं? तो गंगा ने कहा, हे किसान, ये चारों हाथ मेरे ही हैं, मगर तू एक बात बता कि ये 4 कौड़ियाँ तुझे किसने भेंट की, ये किसकी दी हुई हैं? तो किसान ने कहा, हे गंगा माँ, मेरे घर में जो स्त्री आई है उन्होंने ही मुझे दी हैं। इस पर गंगा कहने लगी कि तुम्हारे घर में जो स्त्री आई है वो साक्षात लक्ष्मी हैं और जो वहाँ पर पुरुष हैं वो भगवान विष्णु हैं। तुम अब एक काम करो, तुम जल्दी से घर वापस जाओ। लक्ष्मी को अपने घर से बिल्कुल नहीं जाने देना। यदि लक्ष्मी तुम्हारे घर से चली गई तो तुम निर्धन हो जाओगे। लक्ष्मी का स्वभाव चंचल है, वो एक जगह पर नहीं रुकती हैं। तुम उन्हें किसी भी तरह से अपने घर से जाने से रोको, इसी में तुम्हारा हित है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर तो ये सुनकर किसान जो था अपने घर लौट आया। वहीं लक्ष्मी और विष्णु जाने को तैयार बैठे थे। फिर किसान ने लक्ष्मी के चरण पकड़ लिए और बोला, हे माता, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा।
फिर भगवान ने किसान से कहा, इन्हें कौन जाने देता है, हर व्यक्ति यही चाहता है कि ये मेरे घर पर रहें, पर ये तो चंचला हैं, ये कहीं ठहरती नहीं हैं, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। तुम्हारे घर में ये 12 वर्ष तक इसलिए रहीं क्योंकि इनको मेरा साथ था, जो कि 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थीं। तुम्हारी 12 वर्ष की सेवा का समय पूरा हो चुका है, अब इन्हें जाने दो। फिर किसान हठपूर्वक कहने लगा, नहीं प्रभु, अब मैं लक्ष्मी माता को अपने घर से नहीं जाने दूंगा, आप कोई दूसरी स्त्री यहाँ से ले जाओ। तो लक्ष्मी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे यदि रोकना चाहते हो तो मैं जो कहूँ तुम वैसा करो। तो किसान कहने लगा, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन आप मेरे घर से न जाएं, मैं अपने घर से आपको जाने नहीं दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर लक्ष्मी ने उस किसान से कहा, कल तेरस है, मैं तुम्हारे लिए धनतेरस मनाऊंगी। तुम कल घर को लीप पोत करके स्वच्छ रखना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपया भरकर मेरे निमित्त रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। मैं इस दिन की पूजा करने से वर्ष भर तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी, तुम्हारे घर में ही रहूंगी। इस प्रकार तुम मुझे रोक पाओगे। और आगे से हमेशा ध्यान रखना, यदि तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में निवास करूं, तुम्हारे घर से कहीं नहीं जाऊं, तो इसी तरह प्रतिवर्ष धनतेरस को मेरी पूजा करना। और ऐसा कहकर के फिर वो लक्ष्मी जो थी दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई और विष्णु देखते ही रह गए। फिर अगले दिन किसान ने लक्ष्मी के कथानुसार पूजन किया, फिर उसका घर जो था धन धान्य से पूर्ण हो गया। और फिर इसी भांति वो किसान हर वर्ष धनतेरस के दिन लक्ष्मी की पूजा करने लगा और लक्ष्मी को अपने घर से उसने जाने नहीं दिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि लक्ष्मी को घर में कैसे बुलाएं और यदि लक्ष्मी घर से जा रही हैं तो उन्हें कैसे रोकें। तो समझ लो, उस किसान की तरह उस हर इंसान को जो अपने घर में सुख चाहता है, ये चाहता है कि लक्ष्मी उसका घर छोड़कर कहीं दूसरी जगह न जाएं, तो हर वर्ष धनतेरस वाले दिन घर को लीप पोत करके स्वच्छ रखना चाहिए और रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना चाहिए। सायंकाल को लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। एक तांबे के कलश में रुपया भरकर लक्ष्मी की तस्वीर के पास रखना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी उसी कलश में निवास करती हैं। और फिर जिस घर में लक्ष्मी का निवास हो जाता है वो घर सदा खुशहाल रहता है, धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। साथ ही व्यक्ति के पास धन जो होता है वो लक्ष्मी की कृपा होते ही 13 गुना हो जाता है। इसलिए धनतेरस पर लक्ष्मी, कुबेर एवं धनवंतर की पूजा विधि विधान से अवश्य करनी चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि अकाल मृत्यु से कौन मरता है और अकाल मृत्यु से बचने का उपाय क्या है। तो समझ लो, एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में तुमको कभी किसी पर दया आती है। तो उस पर यमदूतों ने कहा, नहीं महाराज, हम तो केवल आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा कि बेझिझक होकर बताओ, क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में कभी दया आई। तो उनमें से एक यमदूत ने कहा कि एक बार ऐसी घटना घटी जिसको देख करके मेरा हृदय पसीज गया। मैं वो घटना सुनाता हूँ। वो यमदूत जो थे यमराज से कहने लगे, महाराज, एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर गया था और वो जंगल के रास्ते भटक गया था और भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा में चला गया। वहाँ एक हेमा नाम का शासक था। उसने पड़ोस के राजा का आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को भी जन्म दिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब यमदूत यमराज से आगे कहते हैं, महाराज, ज्योतिषों ने ग्रह नक्षत्र के आधार पर बताया कि इस बालक की विवाह के 4 दिन बाद ही मृत्यु हो जाएगी। तो राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और स्त्रियों की परछाई भी वहाँ तक नहीं पहुँचनी चाहिए।
लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। संयोगवश राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर चली गई और वहां राजा के पुत्र को देखा। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद ही राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। तब यमदूत ने कहा, महाराज, उस नव विवाहिता का करुण विलाप सुनकर के मेरा हृदय पसीज गया था। फिर सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि क्या करें, यह तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए ये काम करना पड़ता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर यमदूतों ने यमराज से कहा, महाराज, क्या ऐसा कोई उपाय है जिसको करने से अकाल मृत्यु से बचा जा सके? तो यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना और दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। इसलिए वो हर इंसान जो ये चाहता है कि वो अकाल मृत्यु से नहीं मरे, तो उसे धनतेरस वाले दिन विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना करनी चाहिए और दीपदान करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारे दूसरे प्रश्न का यही उत्तर है कि धनतेरस वाले दिन जो भी विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना करता है, दीपदान करता है, वो अकाल मृत्यु से नहीं मरता। क्योंकि धनतेरस वाले दिन लक्ष्मी एवं धनवंतर और कुबेर देवता की पूजा की जाती है और दीपदान किया जाता है। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।